दोस्तों मैंने इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न लिए हैं। यह दोस्तों आप लोगों का कोई भी एग्जाम है दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा या फिर दोस्तों औरंगाबाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है औरंगाबाद में। दोस्तों बीबी का मकबरा यह दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है औरंगाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1940, 1920, 1930 या फिर दोस्तों 1963 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 1963 ईस्वी में। दोस्तों मोर को राष्ट्रीय पक्षी यह दोस्तों 1963 ईस्वी में घोषित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा पहुंचती है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकिरण, शहनाई, सितार, तबला। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकिरण द्वारा। दोस्तों सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर यह दोस्तों विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकिरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंडवानी, पंथी नृत्य, डोकरा नृत्य या फिर दोस्तों धनकुल। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पंथी नृत्य से। दोस्तों देवदास बंजारे यह दोस्तों पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पंथी नृत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों भूतापीय ऊर्जा यह दोस्तों ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा राव फूले, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना यह दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद या फिर दोस्तों मिल्खा सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है राजा राम मोहन राय द्वारा। दोस्तों सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन यह दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विराट कोहली, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर दोस्तों कपिल देव। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सौरव गांगुली। दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट इनफ यह दोस्तों सौरव गांगुली की आत्मकथा है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी या फिर दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। दोस्तों जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी इसकी स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों मैंने इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एरोप्सिन या फिर दोस्तों रेनिन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है रेनिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1852, 1885, 1861 या फिर दोस्तों 1857 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1885 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1885 ईस्वी। दोस्तों यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कोई भी एग्जाम हो यह प्रश्न 100% पूछा ही जाता है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, दांत, कान, दंतवल्क जिसे इनेमल भी कहा जाता है, या फिर दोस्तों कपाल। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है इनेमल, यानी कि दोस्तों दंतवल्क। दोस्तों दंतवल्क यह दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है दंतवल्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, पिंगली वेंकैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, या फिर दोस्तों सी राजगोपालाचारी द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पिंगली वेंकैया द्वारा। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन यह दोस्तों पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, नागालैंड, केरल, उत्तर प्रदेश, या फिर दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नागालैंड। दोस्तों लैसल पतु यह दोस्तों नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं, कार्टल, मैग्नाइट, फ्लोराइट, या फिर दोस्तों पायराइट। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पायराइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैलीवीज सागर कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, अमेरिका, आर्कटिक महासागर, या फिर दोस्तों उत्तरी सागर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आर्कटिक महासागर। दोस्तों सैलीवीज सागर यह दोस्तों आर्कटिक महासागर में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, सारा एयर, एयर इंडिया, एलायंस एयर, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है एयर इंडिया। दोस्तों भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है एयर इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर दोस्तों शेरशाह सूरी ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है शेरशाह सूरी। दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड यह दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है शेरशाह सूरी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुवाहाटी, मुंबई, कोच्चि, या फिर दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कोच्चि। दोस्तों कोच्चि में यह देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कोच्चि। प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुवाहाटी, मुंबई, कोच्चि, या फिर दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कोच्चि। दोस्तों कोच्चि में यह देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कोच्चि। अगला प्रश्न है दोस्तों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, रायपुर, उदयपुर, जयपुर, या फिर दोस्तों रामपुर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों उदयपुर। दोस्तों झीलों की नगरी यह दोस्तों उदयपुर शहर को कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है उदयपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, या फिर दोस्तों असम में। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों भारत में सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, या फिर दोस्तों नाइट्रोजन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों आर्गन। दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आर्गन। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल नदी किस देश में बहती है। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, चीन, वियतनाम, या फिर दोस्तों भारत। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वियतनाम। दोस्तों लाल नदी यह दोस्तों वियतनाम में बहती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वियतनाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर, या फिर दोस्तों शाहजहां। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है इल्तुतमिश। दोस्तों रजिया सुल्तान यह दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है इल्तुतमिश।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1890, 1885, 1869 या फिर दोस्तों 1855 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्न जीके जीएस से संबंधित कराए।